हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 10th हिंदी का जो क्विज अभ्यास है 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का। देखिए, एक आपको कविता है, क्या करोगे अब। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। तो कवि ने धरती के बारे में कहा है सर्व सहा। ये आप देख सकते हैं, इसमें सर्व सहा आया है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं हम कि आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य था। आदमकद आदमी का मतलब होता है मानवीयता से भरपूर व्यक्ति या आदमी। ठीक है, तो पहला वाला उत्तर इसमें। उसके बाद अगला है आसमान की तुलना किससे की गई है। तो आसमान की तुलना गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। ठीक है, फिर अगला है प्राणदान का तात्पर्य है। तो प्राणदान का मतलब क्या होता है, प्राण प्रदान करने वाला। तो प्राणदान का मतलब होता है प्राण प्रदान करने वाला, ये दूसरा यानी कि। ठीक है, उसके बाद अगला है कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है। तो इसलिए कतराना चाहता है क्योंकि किसी को प्यार करने का समय नहीं है। ठीक है, इसमें आएगा सी वाला यानी कि थर्ड वाला। फिर उसके बाद गांधी जी के बारे में एक गद्यांश आया है कि गांधी जी ने कैसे दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय और जो वहाँ के अफ्रीकी निवासी हैं उनके बीच में जो समरसता है उसको पैदा किया। ठीक है, आर्थिक सहयोग की भावनाओं को पैदा किया। और जब वो भारत में आए तब उन्होंने इसी जो उनका ये जो प्रयोग था उसको और भी बड़ा रूप दिया। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये पूरा गद्यांश है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था। तो देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, रंग भेद। ठीक है, अगला है भारत में गांधी जी का 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था। तो ये देखिए आपके सामने गद्यांश की लाइनें मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखा कि प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई सी भी अनैतिक बात ना हो, अनैतिक बात ना हो। ठीक है, और एक जगह पर ऐसा भी आया कि सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनका जो विरोध था वो बिल्कुल नैतिक मान्यताओं पर आधारित था। तो ये ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पहला वाला उत्तर भी मिलेगा। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसमें कौन सा लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध था वो नैतिक मान्यताओं पर आधारित था। लेकिन कुछ सोल्यूशन में आपको ये आंसर भी मिलेगा, तो ये आप आपके हिसाब से देखिएगा। अगला है बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है, तो उनके अपनत्व पर आधारित है। ठीक है, अगला है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो गांधी जी की नैतिकता। ठीक है, ये यहाँ पर भी नैतिकता वाली बात ही आई है। ठीक है, उसके बाद अगला है गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे। तो देखिए इसका उत्तर सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना। बस यही चाहते थे वो कि अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो, सहयोग की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो उत्तर बताया बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।